ये क्या है? बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान तनाव दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देता है जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आने की बजाय तनाव बढ़ रहा है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अब बांग्लादेश ने खुल्लम खुल्ला इंडिया को धमकी देते हुए कहा है कि हम 17 फरवरी को दिल्ली में होने वाली बैठक में भारत को अपने तरीके से जवाब देंगे और बताएंगे कि बाप कौन है। हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि किस तरह भारत जो है। गाइस, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बांग्लादेश की लीडर धमकी की कोई बात तो है नहीं। भारत को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बांग्लादेश जिस तरीके से भारत को डराने का प्रयास कर रहा है, डराने का क्या, एक तरीके से कुत्ते जैसे भौंकते हैं उसी तरीके से भौंक रहा है यूनुस, तो उससे कोई भारत को प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और ना ही कुछ होने वाला है। जो पाकिस्तान की रिपोर्ट में चल रहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी ये जिधर भक्ति ये दे रहा है, सोच रहा है कि हम लोग इंडिया वाले सामूहिक खा जाएंगे कि हम लोग युद्ध करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भारत जिस दिन चाहेगा बांग्लादेश को दबा देगा। उसमें बांग्लादेश अभी समझ नहीं पा रहा अपने आप को मैं क्या हूँ और भारत क्या चीज है। पजीराई करते हैं तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। आपको पता है आज का हमारा टॉपिक क्या है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से जो है वो आग लग चुकी है। बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जल रहा है। अवामी लीग जो है वो एकदम से फिर से जो हरकत में आ गई है और उन्होंने कहा है कि हमने रिजाइन चाहिए मोहम्मद यूनुस का। लेकिन उसके साथ ही साथ आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि बांग्लादेश सीधा सीधा इंडिया को धमका रहा है। कह रहा है कि अब हम इंडिया को अपने तरीके से देखेंगे, अब हम इंडिया से अपने तरीके से बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर 17 फरवरी को एक मीटिंग होने जा रही है। उन्होंने कहा है धड़ल्ले से कि हम उस मीटिंग में जो है इंडिया को बताएंगे कि बाप कौन है। कुछ दिन पहले आप सभी को जानकारी होगी कि भारत ने वहाँ गेहूं और चावल पहुंचाया था। बांग्लादेश वाले खाने के लिए मर रहे थे, तो बांग्लादेश जो खाने के लिए अपने आप में तैयार नहीं हो पा रहा है, वो किसी को धमकी देके क्या कर लेगा। भारत अगर ताक भी देखा ना तो बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश की यूनुस सरकार की साजिश भी चरम पर है और इस साजिश में पाकिस्तान भी शामिल है। ताजा मामला यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की टीम ढाका पहुंच गई है। इस दौरे से पहले बांग्लादेशी आर्मी भी पाकिस्तान जा चुकी है। तरीके से पाकिस्तान चाइना के बलबूते कूद रहा था, उसी तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान की बदौलत कूद रहा है। पाकिस्तान को ये नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की हाल जो मोदी जी ने किया है वो बांग्लादेश की भी कर देंगे, लेकिन बांग्लादेश को समझ तो आएगा नहीं कि पाकिस्तान खाने के लिए महंगा था, कितनी महंगाई आ गई थी, ये उसके समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भारत से चलेगा मुकाबला करने, तो वही हाल बांग्लादेश का भी होने वाला है। तो पाकिस्तान की बदौलत जो कूद रहा है वैसे ही सेम हाल होगा। भारत के खिलाफ पाक बांग्लादेश की साजिश। ढाका क्यों नहीं पहुंचा पाकिस्तानी ISI डेलीगेशन? भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान बांग्लादेश की करीबी बढ़ती जा रही है। बांग्लादेशी सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए बेहद इच्छुक हो चुका है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, महंगाई भी उसके यहाँ मात कर रही है, खाने के लिए भी लोग मर रहे हैं, पर बांग्लादेश आतंकियों के साथ मिलकर भारत को धमकाएगा। इनको ये नहीं पता है कि कश्मीर में जैसे आतंकियों का इलाज भारत की सेना करती है, उसी तरीके से भारत की सेना अगर जरूरत पड़ेगी तो बांग्लादेश में घिर भी जाएगी। और जैसे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वैसे बांग्लादेश में सर्जिकल स्ट्राइक होगा। कट्टरपंथियों के बहकावे में फंसे तानाशाह यूनुस को लगता है
कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने से बांग्लादेश इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। मगर हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने मायाजाल में फंसा लिया है और अब बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यह बात शायद यूनुस को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि सत्ता संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ से 4 महीनों में 3 बार मुलाकात की। हाल ही में बांग्लादेश आर्मी के हाई लेवल डेलीगेशंस ने पाकिस्तान का दौरा किया। अब आईएसआई की हाई लेवल टीम ढाका पहुंची है। आईएसआई की टीम 24 जनवरी तक ढाका में रहने वाली है। ये एक बड़ी खतरे की बात है भारत के लिए, खासतौर से जो शक्तियां समय पावर में हैं उनका बेसिक काम जो है वो धर्म को आगे बढ़ाना, सेकुलर फोर्सेस को दबाना वहाँ के ऊपर, जो कि बड़ी संख्या में है, जो आसान काम नहीं। डर इस बात का भी है कि इनके चलते हुए एक तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बिगड़ रही है बांग्लादेश की, और दूसरा ये भी है कि वहाँ के ऊपर पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तानी सोच रहे हैं जिस रास्ते पे पाकिस्तान वाले हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इकोनॉमी, कर्ज, उसी तरीके से सोच रहे हैं बांग्लादेश भी उसी हाल पे आ जाए। इसलिए बांग्लादेश का सपोर्ट खुद मोह माया जाल में अपने फंसा रहे हैं। इसीलिए बांग्लादेश का भी वही हाल होने वाला है। कोई पाकिस्तान तो यही चाहता है। देखिए, पहली बात आपने किया अवामी लीग की, तो ये जो इनकलाब था ना, ये एक कमज़ोर इनकलाब था बांग्लादेश में। बांग्लादेश गवर्नमेंट को या बांग्लादेशी जो इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आपने बड़ा एक कमज़ोर सा इनकलाब लेके आए हैं। ये कोई 20-30 हज़ार लोगों ने, और ये मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में बड़ा कम हुआ होगा कि 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं, निहत्ते लोग जो हैं, उन्होंने एक गवर्नमेंट का काया जो है वो तख्ता जो है वो पलट कर दिया। तो ये ठीक है, और ये कमज़ोर इनकलाब, और ये हुकूमत को पता नहीं, ये लगता है कि बड़ा मजबूत इनकलाब जो है वो हमारे पास आ गया है। दूसरी बात यह है कि जो अवामी लीग है उसकी भी इस इनकलाबियों से, ये जो अब सेटअप है उससे ज़्यादा, दुगनी नहीं बल्कि 4 गुना। पहले यूनुस जो है अपनी सरकार बचाए, क्योंकि शेख हसीना पहुंचने वाली। जिस दिन शेख हसीना पहुंच गई बांग्लादेश, उस दिन क्या होगा इसको नहीं पता। और जो आग लगी है बांग्लादेश में उसको तो बुझा नहीं पा रहा है, भारत को क्या धमकी देगा। ज़्यादा पॉपुलैरिटी अभी भी अवाम में मौजूद है। तो आप ये कह लें कि अवामी लीग को बिल्कुल बांग्लादेश की पॉलिटिक्स से निकाल देना, बांग्लादेशी सेटअप से निकाल देना, ये तो नामुमकिन है। दूसरी बात आपकी तरफ ये आ गई कि अब बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। देखिए, न्यूट्रलाइज जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, आप किसी भी इकोनॉमी का या नेबर इकोनॉमीज का जब भी हम लोग करते हैं, तो उस पे बहुत सारे अदर फैक्टर्स जो है उनको मद्देनजर रखा जाता है। और जिस तरह बांग्लादेश की एक गैर जिम्मेदार सी हुकूमत जो है वो बनी हुई है, तो उसमें गैर जिम्मेदार सियासी माइंड नहीं है वहाँ पे लोगों का। पाकिस्तान की जनता समझ रही है कि यूनुस पागल हो चुका है, यूनुस बर्बादी के कारण पे जा रहा है, लेकिन यूनुस को कहाँ समझना है, क्योंकि इसको तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी ताकत मिल चुकी है ना, इसलिए बांग्लादेश बर्बाद होने के कगार पर पूर्ण रूप से है। जब तक सियासी माइंड नहीं होता तो इस तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जो है वो किया जाता है। कुछ लोग पसंद और नापसंद की बुनियाद पे अपने, आप ये कह लें कि नंबर्स गेम बनाने के लिए, अपने अवाम में अपने आप को मकबूल करने के लिए, या उस मकतबा फ़िक्र को जो उनको इक़्तिदार में लाया है उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयानात और इस तरह की धमकियाँ जो लगाते रहते हैं। अब आप इंडियन इकॉनमी को, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसको देखें और बांग्लादेश को देखें, तो बांग्लादेश का ऐसे ही है कि बकरी जो है वो शेर को धमका रही हो, ठीक है, कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब शेर जो है वो अपनी शराफत में ये कह ले कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं हमारे यहाँ ना, गाँव में ये कहा जाता है कि जो ज़मींदार तबके होते हैं ना, हमारे जो बड़े ज़मींदार होते हैं या जो छोटे भी ज़मींदार होते हैं, गांव में एक कमी का कॉन्सेप्ट बड़ा